गर्मियों की छुट्टियां बचपन का सबसे अच्छी यादें होती है ना। दोस्ती मस्ती मजाक। पर कभी सोचा है एक छुट्टी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन सकती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, आरव, प्रिया, कुणाल, रिया और साहिल, जो सोच रहे थे ये गर्मी छुट्टियों में उनके लाइफ का सबसे बेस्ट एडवेंचर होगा। पर लेकिन उन्हें क्या पता था ये एडवेंचर उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर होगा। जतिन, गाइस इस बार गोवा नहीं, कुछ अलग ही चलते हैं। अंजल, हाँ भाई माउंटेन्स में चलते हैं। प्रिया, अरे नहीं मुझे एक जगह पता है, पुराना समर कैंप रेड वुड। तिन, तो ठीक है डिसाइड हो गया, अब चलेंगे हम लोग कल सुबह कैंप रेडवुड। जब वो समर कैंप की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता। समर कैंप में भी काव्या मैम का साया है। कुणाल, अरे अंकल ये सब भूत प्रेत की कहानी है, हमें मत सुनाइए, हम नहीं डरते। पर वो ओल्ड मैन बस चुप हो गया, पर उसकी आंखों में खौफ क्लियरली दिख रहा था। जंगल के बीच में उन्हें वो कैंप फाइनली मिल भी जाता है, टूटा फूटा पुराना सा, और दीवारों की एक स्लाइड से प्लास्टर निकल रहा था। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखता है, उसमें लिखा था वेलकम टू कैंप रेडवुड, पर उसके लेटर्स एकदम सड़ चुके थे। रिया, ये सच में क्रीपी तो लग रहा है यार। जंगल में ठंड हवाएं चल रही थी और छिपकली की आवाजों से एटमॉस्फेयर वैसे ही थोड़ा सा अजीब हो गया था। आरव, वाह यार देखो कितना पुराना सा लग रहा है। प्रिया, हाँ पर थोड़ा सा क्वाइट नहीं है, इसी का नामो निशान नहीं। कैंप के कैबिन्स में धूल, स्पाइडर्स और पुरानी स्मेल थी, और एक कैबिन के दरवाजे पर स्क्रैचेस के मार्क थे। रिया, गाइस ये मार्क्स को देखो ना, कैसे से हैं। साहिल, हाँ हाँ कोई जानवर होगा जिसने करे होंगे ये सब, क्यों तो इतना सीरियसली ले रही है। तभी एक आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एक बूढ़ा आदमी, राघव, सामने खड़ा था, उसके हाथ में एक लालटेन थी। राघव, तुम लोग यहाँ रात को सेफ नहीं हो, सूरज ढलते ही अपने कैबिन में चले जाओ और जंगल में मत निकलना। आरव, क्यों अंकल, क्या होगा जंगल में। राघव बस चुप हो गया, सिर्फ इतना बोला, जो लोग रात में जंगल गए वो कभी वापस नहीं आए। उसके बाद वो धीरे धीरे वापस चल गया। रात हो गई, हवा तेज चलने लगी। कैबिन के बाहर जंगल से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। प्रिया सो नहीं पा रही थी, तभी उसे क्लियरली सुनाई देता है एक छोटी सी बच्चे की आवाज, प्रिया, प्रिया, छुप गई क्या, मुझे ढूंढो। वो कैबिन के बाहर गई, जंगल की तरफ देखी, पर कोई नहीं था, बस एक फुटबॉल लुढ़कते हुए उसके पास आया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उस फुटबॉल को जैसी ही वो उठाने वाली थी, पीछे एक तेज सा शैडो गुजरा, और उसकी चीख निकलने ही वाली थी, पर एक कंधे पे हाथ आया। और तभी आरव बोलता है, क्या कर रही है बाहर, अंदर चल, रात को क्यों घूम रही है। प्रिया चुप रहती है, पर उसके दिल में धड़कन तेज हो चुकी थी। अगली सुबह कैंप रेडवुड में वो हॉरर शुरू हुआ जिनका उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुणाल पानी लेने के लिए हैंडपंप के पास जाता है। 15 मिनट बीत चुके थे पर कुणाल वापस नहीं आता। साहिल, यार कितना टाइम लगेगा इसको, रुको मैं देख के आता हूँ। सभी फिर मिलकर जंगल के डार्केस्ट में जाते हैं, और वहाँ पे हवा से पुराना दरवाजा चर हो रहा होता है। सभी कुणाल को चिल्लाने लगते हैं, पर तभी एक छोटी सी हंसी सुनाई देती है, ही, ढूंढो मुझे। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिया ने देखा कि जमीन में कुछ चमक रहा था। उसने टॉर्च से रोशनी डाली, और वो कुणाल का शूज था। प्रिया रोते हुई, ये कुणाल का है, वो कहाँ है। तभी पीछे से एक खर खर की आवाज आने लगी, जैसे कोई पेड़ के पीछे खड़ा हो। आरव टॉर्च लेकर वहां जाता है, पर वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ मिलता है एक छोटे से पाँव, जैसे कोई बच्ची वहां पर चली हो। सब कैबिन वापस गए, डर के मारे कोई सो नहीं पा रहा था। तभी प्रिया चीखती है, उस बेड के नीचे से एक छोटी सी लाल हाथों की चाप निकल रही थी, और धीरे धीरे वो बेड के ऊपर चढ़ रही थी। और तभी कैबिन के दरवाजा जोर से बंद हो गया, और एक छोटी बच्ची की आवाज आई, तुम्हें भी खेलना है तो आ जाओ। कैबिन की लाइट फ्लिकर हुई, और एक पल के लिए उसे एक अंधी जली हुई बच्ची उसकी आंखों के सामने दिखी।
प्रिया बेहोश हो जाती है और जब आरव और सनील उसे संभालते हैं तो वो रोने लग जाती है। अगली सुबह वो कैंप की हवा और भी तेज हो चुकी थी। रिया बेहोश पड़ी थी और प्रिया चुपचाप बैठी रो रही थी। आरव और साहिल कैंप को एक्सप्लोर करने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक अलमीरा में एक फ़ोटो मिलती है, एक टीचर और उसके बहुत सारे बच्चे। पर उसमें हैरानी की बात तो ये थी कि वो टीचर अलग ही तरीके से स्माइल कर रही थी। प्रिया, ये टीचर कौन है? तभी राघव बोलता है, वो मिस कविता है। उस टीचर ने 30 साल पहले 12 बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था। राघव बताता है, 30 साल पहले यहाँ एक समर कैंप चालू हुआ था। मिस कविता यहाँ की सबसे प्यारी टीचर थी, पर एक दिन वो पागल हो गई। उस दिन के बाद वो सब बच्चों को जंगल में छोड़ने लगी और फिर एक दिन वो भी गायब हो गई और तब से उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। आज भी जो समर कैंप आता है वो उसे वापस नहीं जाने देती। रात को कैबिन के वॉल पर खुद से लिखना स्टार्ट होता है। खेल खत्म नहीं हुआ। सब पैनिक हो जाते हैं। कुणाल अभी भी मिसिंग है और रिया लगातार बेचैन हो रही है। तो आखिर क्या होगा उन सब के साथ? क्या वो वापस अपने घर जा पाएंगी या इसका कुछ और ही राज होगा? जानने के लिए लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट तक। बाय बाय।